रिजवान इंजर्ड हो गए हैं, साथ साथ सऊद शकील भी इंजरी की वजह से वेस्ट इंडीज़ टूर का पार्ट नहीं होंगे। लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को याद आ गई डोमेस्टिक के परफॉर्मर कामरान गुलाम की, शाहजेब खान की। ये वो दो परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाए और सीज़न में अक्रॉस द फॉर्मेट जाकर परफॉर्मेंसेस दी, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, चाहे 50 ओवर्स हो, चाहे वो रेड बॉल फॉर्मेट हो, मतलब 4 दिन की जो क्रिकेट है, हर फॉर्मेट में उन्होंने परफॉर्मेंस दी, लेकिन उनको याद ना किया गया। बिल आखिर जब ऐसा लगा कि यार अब चीज़ें मुख्तलिफ हो रही हैं, कुछ इंजरीज़ भी आई हैं, कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे, तो उस वजह से फिर इन प्लेयर्स की याद आई, चलें आ तो गई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यही अपॉर्चुनिटीज़ कैश करने का वक्त होता है इन प्लेयर्स के पास जिनको शायद दूसरों के मुकाबले बहुत कम मौके मिलते हैं। कामरान गुलाम ने टेस्ट डेब्यू पर 100 किया, वनडे में भी उनका एक 100 है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उस तरीके से चांसेस नहीं मिल पाए, उस तरीके से कंटिन्यूस चांसेस उनको नहीं मिल पाए जो शायद दूसरे प्लेयर्स को मिलते हैं। और शाहजेब खान की तो क्या ही बात करें। शाहजेब खान अंडर 19 आज से 2 साल पहले जब वैभव सूर्यवंशी इंडिया में लाइमलाइट और हेडलाइंस बना रहा था, तब शाहजेब खान पाकिस्तान में हेडलाइंस बना रहा था, लेकिन उसके बाद ना उस पर उस तरीके से इन्वेस्ट किया गया, ना ही उसको कैंप्स में बुलाया गया। ये पहली मर्तबा है कि शाहजेब खान को एक कैंप में बुला लिया गया और वाइट बॉल के कैंप में बुलाया, रेड बॉल में नहीं, वाइट बॉल में उसे बुलाया। कामरान गुलाम को रेड बॉल में बुलाया और साथ साथ रोहेल नज़ीर को भी अब रिटेन किया गया कि वो रेड बॉल कैंप में हिस्सा लेंगे, चूँकि रिजवान इंजर्ड हैं और वो शायद वेस्ट इंडीज़ के टूर का पार्ट नहीं होंगे। तो ये इतलात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के कैंप से, और कैंप इस वक्त जारी है, वाइट बॉल का भी, रेड बॉल का भी, और वेस्ट इंडीज़ जाना है पाकिस्तान ने। सबसे बड़ा फैसला इस वक्त होना है कि कप्तान कौन होगा। ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही हैं कि शान मसूद से कप्तानी ले ली जाएगी। 16 में से 12 टेस्ट मैचेस वो हार चुके हैं, तो उनकी अब कप्तानी का जो फ्यूचर है वो ख़तरे में है। एक नया कप्तान होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो नया कप्तान होगा कौन और कब बनेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ टूर आपके बिल्कुल सामने है। एक चीज़ तो कन्फर्म है कि सरफराज अहमद हेड कोच तो रहेंगे, जिस तरीके से वो पूरे कैंप में निगरानी कर रहे हैं। माइक हैसन वाइट बॉल और सरफराज अहमद रेड बॉल, तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि सरफराज ही रेड बॉल के हेड कोच कंटिन्यू करेंगे, ये ज़्यादा चांसेस हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सरफराज के होते हुए शान मसूद की कप्तानी जाना और ना जाना, ये फैसला किस तरीके से होगा, क्योंकि सरफराज और शान मसूद ने इकट्ठे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है और सरफराज का बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि शान मसूद पर कॉन्फिडेंस होगा कहीं ना कहीं, और वो चाहेंगे कि वो कंटिन्यू करें ताकि उनका जो एक कोऑर्डिनेशन है वो बना रहे। लेकिन दूसरी जाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर्स में ये बातें चल रही हैं कि शान मसूद का जो कप्तानी है वो शायद अब ना रहे, और उनकी जगह सलमान अली आगा का नाम आ रहा है कि वो टेस्ट कप्तानी लें और आगे लेकर चलें चीज़ों। दूसरी जानिब कल आकिब जावेद ने ये ऑलरेडी बताया कि भाई टेस्ट और T20I की 2 अलग अलग टीम्स बनेंगी। तो अब सवालात ये भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने दिसंबर तक T20I तो नहीं खेलना, तब तक तो आपने टेस्ट और वनडे ही खेलना है, लेकिन अगले 90 दिन में जो आपने कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करना है, तो उसके लिए आपको अभी से ये पूल्स को डिसाइड करना होगा कि कौन से प्लेयर्स आपके टेस्ट मैच के लिए रहेंगे और कौन से प्लेयर्स आपके T20I फॉर्मेट के लिए रहेंगे, ताकि उसी बेसिस पर फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि किसको टेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट देना है और किसको T20I का कॉन्ट्रैक्ट देना है और किसको ODI और टेस्ट वाली कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट देना है। तो बहुत सारे सवालात आपके जहन में भी होंगे, हमारे जहन में भी हैं। कब ये सवालात अपने जवाब लाते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ICC टेस्ट चैम्पियनशिप में 2 साइकिल्स में आप कुछ भी नहीं कर पाए, और अगर आगे भी कुछ नहीं कर पाए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान लोअर रैंक्स में ही अपना सफ़र जारी रखेगी।